क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी में जितनी भी नाकामियां आती हैं, उनमें से ज्यादातर आपके दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से होती हैं। और हैरत की बात यह है, ये राज आज से 2000 साल पहले एक जंगी जर्नेल ने बताया था। और इसी राज को इस्तेमाल करके नेपोलियन ने जंगें जीती, बड़े सियासतदान इक्तिदार में आए, बिजनेस लीडर्स अरबपति बने। लेकिन सवाल ये है, अगर ये राज इतना ताकतवर है, तो फिर 90% लोग हमेशा हार क्यों जाते हैं? क्योंकि इस किताब का सबसे खतरनाक उसूल ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। और वो उसूल अभी आने वाला है। दोस्तों, ये किताब है सन त्ज़ू की द आर्ट ऑफ वॉर। ये किताब तकरीबन 2000 साल पुरानी है और आज भी दुनिया के बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और मिलिट्री कमांडर्स इस किताब को अपनी कामयाबी का हथियार मानते हैं। ये किताब 13 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और हर चैप्टर जिंदगी की एक जंग जीतने का उसूल सिखाता है। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे, मेरा जंग से क्या ताल्लुक? असल में ये किताब जंग के बारे में नहीं। ये किताब है जिंदगी जीतने की, खौफ पर काबू पाने की, कामयाबी हासिल करने की। क्योंकि हम सब रोज जंग लड़ते हैं, पैसे की कमी से, नाकामी के खौफ से, दूसरों की राय से, अपने अंदर के शक से। और यही वो जंग है जो आपको जीतनी है। चैप्टर 1, लेइंग प्लान्स। सन त्ज़ू कहता है, जंग शुरू होने से पहले ही फतह या शिकस्त का फैसला हो जाता है, और इसके लिए उसने 5 उसूल बताए हैं। लेकिन याद रखें, तीसरा उसूल सबसे खतरनाक है। रूल 1, मॉरल लॉ। सन त्ज़ू कहता है, एक लीडर को अपनी फौज को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो बगैर डरे लड़े। इसी तरह जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? आप सोचते हैं, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर पैसे ज़ाया हो गए तो? यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, इंसान का दिमाग खतरे से बचने के लिए बनाया गया है, लेकिन कामयाब लोग खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं। रूल 2, हेवन। सन त्ज़ू कहता है, जंग में मौसम अहम होता है। जिंदगी में मुश्किल वक्त, नाकामी, दबाव, ये सब तूफान की तरह होते हैं। लेकिन याद रखें, तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन कमजोर लोग हमेशा हार जाते हैं। रूल 3, अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो उसूल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सन त्ज़ू कहता है, जंग शुरू करने से पहले जमीन को देखो, यानी आप जिस मैदान में लड़ने जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? इसी तरह आप जो मकसद चुन रहे हैं, क्या वो वाकई आपका मकसद है या सिर्फ दूसरों को देखकर? यही वो जगह है जहां 90% लोग अपनी जिंदगी जाया करते हैं। रूल 4, कमांडर। आप अपनी जिंदगी के जनरल खुद हैं। अगर आप डर गए तो आपके फैसले भी कमजोर हो जाएंगे। सेल्फ लीडरशिप, यही कामयाबी का असल राज है। रूल 5, डिसिप्लिन। सन त्ज़ू कहता है, जंग जीतने के लिए प्लान, वसाइल, हिकमत अमली जरूरी है। इसी तरह जिंदगी में भी पहले प्लान बनाएं, फिर अमल करें। लेकिन सन त्ज़ू का असल खतरनाक उसूल अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 2, वेजिंग वॉर। सन त्ज़ू कहता है, लंबी जंग हमेशा नुकसान देती है। इसी तरह जब आप अपना मकसद देर से हासिल करते हैं, तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है, जब नताइज देर से मिलते हैं, दिमाग दिलचस्पी खो देता है। इसीलिए तेजी से अमल करें। चैप्टर 3, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। सन त्ज़ू कहता है, सबसे बेहतरीन फतह बगैर लड़े हासिल होती है। आपके असल दुश्मन कौन है? खौफ, गुस्सा, शक, तनाव। इनको शिकस्त देना ही असल जंग है। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशन। कामयाब लोग पहले खुद को शिकस्त से बचाते हैं, फिर मौके का इंतजार करते हैं। यही स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। चैप्टर 5, एनर्जी। अपनी तमाम तवानाई एक मकसद पर लगाएं। फोकस बराबर कामयाबी, डिस्ट्रैक्शन बराबर नाकामी। चैप्टर 6, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। पहले अपनी कमजोरी जाने, फिर दुश्मन की।
सेल्फ अवेयरनेस, यही सबसे खतरनाक हथियार है। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है और जो लोग हिकमत अमली सीख लेते हैं वो बगैर लड़े ही जीत जाते हैं। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा सन त्ज़ू के वो उसूल जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, जंग हमेशा ताकत से नहीं, हिकमत अमली से जीती जाती है।